और आइए अब सुनते हैं साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। 25 मई 2025 को अखिल भारतीय साहित्य परिषद नगर इकाई गाजियाबाद की काव्य गोष्ठी में 2 दर्जन कवियों ने काव्य पाठ कर अपनी कविताओं से वातावरण मनोहारी बना दिया। इसकी अध्यक्षता गजरौला से पधारी सुविख्यात कवित्री डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने की। सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर रमा सिंह विशिष्ट अतिथि रहीं, जबकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव श्री अरविंद भाटी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद मेरठ प्रांत के महासचिव कवि श्री चेतन आनंद विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कवित्री सुश्री ज्योति राठौर ने वंदना से कवि गोष्ठी का शुभारंभ किया। सर्वश्री शायर रजनीश त्यागी राज, रमन सिसोनवी, चंद्रभानु मिश्र, डॉक्टर राजीव पांडे, सीमा सिकंदर, शोभा सचान, राजीव सिंघल, दुर्गेश अवस्थी, डॉक्टर मधुबाला श्रीवास्तव, सीमा सागर शर्मा, राजकिशोर भारद्वाज, सुप्रिया सिंह वीणा, सोनम यादव, संगीता अहलावत, पारो चौधरी आदि ने श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नगर इकाई के अध्यक्ष श्री BL बत्रा मित्र और सचिव डॉक्टर कमलेश संजीदा ने संयोजन के दायित्व का कुशल निर्वाह किया। संचालन की कमान शायरा कीर्ति रतन ने संभाली। नगर इकाई की उपाध्यक्ष सुप्रसिद्ध कवित्री सुश्री तुलिका सेठ ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं 25 मई 2025 को गाजियाबाद में लम्हे जिंदगी के एवं अक्षर भारती संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भव्य काव्य गोष्ठी संध्या प्रेम ही परमो धर्म का आयोजन किया गया। यह आयोजन साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण बना। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं पुष्प अर्पण से हुआ। इस अवसर पर सर्वश्री पूजा भारद्वाज, विनय कुमार, अवधेश तिवारी, मनीषा मनी, सत्यम भास्कर एवं अक्षर भारती के अध्यक्ष अजय जैन, भावना अरोड़ा मिलन, सरोजनी, पूनम मल्होत्रा, दीपिका वल्दिया आदि ने मां सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित कर काव्य साधना का आरंभ किया। तत्पश्चात कवित्री पूजा श्रीवास्तव ने शारदीय वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम में आमंत्रित देश भर से प्रतिष्ठित कवियों और कवित्रियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। प्रत्येक काव्य प्रस्तुति में समाज के विविध पहलुओं, मानवीय भावनाओं, स्त्री संवेदना, हास्य, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना की गूंज सुनाई दी। श्रोताओं ने सभी प्रस्तुतियों का उत्साहवर्धन स्वागत किया। वहीं 28 मई 2025 को ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली में नव सरोकार फाउंडेशन के तत्वाधान में साहित्यकार पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री ठाकुर विक्रम ने की और आमंत्रित कवियों में सर्वश्री ऋतु श्रीवास्तव, विवेक कविश्वर, प्रदीप सिंह अजनबी, महेंद्र शर्मा मधुकर, तुलिका सेठ, डॉक्टर अशोक मधु, पूनम सागर, पूनम मल्होत्रा, प्रेरणा सिंह, सीमा शर्मा मंजरी, प्रेम सागर प्रेम, प्रदीप कश्यप, गोल्डी गीतकार, अरुण कुमार अरुण, पूनम सिंह, बबीता गर्ग, मोनिका शर्मा, प्रमोद कुमार पाठक समेत अन्य कवियों ने काव्य पाठ किया। इस मौके पर प्रवीण व्यास, सीमा कौशिक, एहतराम सिद्दीकी, नीतू गर्ग, सोहनलाल शर्मा, प्रेम नूर खरवार आदि मौजूद रहे। वहीं 29-30 मई 2025 को साहित्य अकादमी और राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में कितना बदल चुका है साहित्य विषय 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के हमारे परिवार में अनेक भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं तथा साहित्य परंपराओं की असीम विविधता है, लेकिन इस विविधता में भारतीयता का स्पंदन महसूस होता है। यही भाव हमारे देश की सामूहिक चेतना में रचा बसा है। उन्होंने गोपबंधु दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, फकीर मोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, प्रतिभा राय आदि को संदर्भित करते हुए कहा कि आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता। साहित्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे समाज और सामाजिक संस्थान बदले हैं, चुनौतियां और प्राथमिकताएं भी बदली हैं और ऐसे ही साहित्य में भी बदलाव देखे गए हैं।
लेकिन स्थायी मानवीय मूल्यों की स्थापना कालजयी साहित्य की पहचान होती है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि साहित्य समाज की भावनाओं के और समाज की स्थितियों के दर्पण स्वरूप है तथा दर्पण होने के साथ साथ यह समाज के मार्गदर्शन का काम भी करता है। आगे उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सांस्कृतिक पुनरुद्धार के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्य सर्जकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यक्रम के आरंभ में संस्कृति मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार श्रीमती रंजना चोपड़ा ने कहा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं में साहित्य अकादमी एक व्यापक प्रभावशाली संस्था है। पिछले कुछ वर्षों में अकादमी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपनी सक्रियता से सबका ध्यान आकर्षित किया है। यह सम्मेलन भी अकादमी की विशिष्ट सक्रियता का उल्लेखनीय उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की यह सम्मेलन साहित्य के बदलावों के प्रति हमारी दृष्टि को और अधिक व्यापक करेगा। स्वागत भाषण के पश्चात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अंग वस्त्रम और पुस्तक भेंट कर अभिनंदन व स्वागत किया। उद्घाटन सत्र के बाद सीधा दिल से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उर्दू के प्रख्यात शायर श्री सीन काफ निजाम ने की। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक उपस्थित रहे। कविता पाठ करने वाले कवियों में श्री रणजीत दास, श्रीमती ममंग दई, श्री दिलीप झवेरी, श्री अरुण कमल, श्री महेश गर्ग, श्री शफी सौक, श्रीमती दमयंती बेसरा और श्री रवि सुब्रमण्यम ने काव्य पाठ किया। सत्र के आरंभ में अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने सभी कवियों का पारंपरिक अंगवस्त्रम प्रदान कर अभिनंदन और स्वागत किया। सत्रों का संचालन श्रीमती अलका सिन्हा द्वारा किया गया। 30 मई 2025 को पूरे दिन भारत की स्त्रीवादी साहित्य नए आधार की तलाश में, साहित्य में परिवर्तन बनाम परिवर्तन का साहित्य एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशाएं विषय 3 सत्रों में साहित्य के बदले स्वरूपों पर प्रतिष्ठित भारतीय लेखकों एवं विद्वानों द्वारा विचार विमर्श हुआ। अंत में देवी अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती के अवसर पर हिमांशु वाजपेयी तथा प्रज्ञा शर्मा द्वारा अहिल्याबाई गाथा की प्रस्तुति की गई। अभी आप साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थी मधुलिका श्रीवास्तव।